नमस्कार, सुप्रभात, जय जोहार, बहुत स्वागत आप सभी का IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की सभी खबरों का पूरा अपडेट, लेकिन सबसे पहले नजर आज के हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ में सड़कों पर गायों की मौत को लेकर कांग्रेस आज करेगी गौ सत्याग्रह। PCC चीफ दीपक बैज ने कहा, सरकार गंभीर नहीं, मंत्रियों के बंगले के सामने छोड़ेंगे पशु। सीएम विष्णु देसाई का आज महासमुंद दौरा। दोपहर 12:30 बजे रुद्राभिषेक कार्यक्रम में होंगे शामिल। विभिन्न विकास कार्यों की देंगे सौगात। वाड्रफनगर में अंतिम संस्कार को लेकर बवाल। जमीन विवाद की वजह से 2 दिन तक घर में रखी रही डेड बॉडी। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद अंतिम क्रिया के लिए राजी हुए परिजन। भिलाई में ऑटो के ऊपर चढ़कर स्टंट करना पड़ा भारी। ट्रैफिक पुलिस ने काटा 2800 रुपए का चालान। चालक ने कान पकड़कर मांगी माफी। और घोटालेबाज गुरु का एक और घोटाला। हजारों बिजली खंभों का किया अवैध इस्तेमाल। सरकार का किया करोड़ों का नुकसान। और हेडलाइंस के बाद अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भिलाई से सबसे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां एक बार फिर से चाकूबाजी की वारदात सामने आई है। युवक पर 4 लोगों ने चाकू से हमला किया। बाइक से जा रहे युवक से मारपीट भी की है। मारपीट कर युवक से 5000 रुपए छीन लिए। छावनी थाना क्षेत्र के जलेबी चौक की पूरी घटना बताई जा रही है। तो भिलाई में एक बार फिर से चाकूबाजी की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि बाइक से जा रहे युवक से मारपीट यहां पर की गई और 5000 रुपए छीनकर फरार हो गए। जरा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी कोमल हमारे साथ जुड़ चुकी है। कोमल, कौन थे ये लोग, कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया और अब तक क्या कार्रवाई? जब वो बता दूं कि ये जो घटना है कल रात की है, जलेबी चौक के पास की। युवक चंदन अपनी बाइक से जब जा रहा था तो कुछ लोगों ने उसे रोका और गाली गलौज करने लगे। जब उसने गाली गलौज करने का विरोध किया तो उस पर मारपीट पे उतारू हो गए और किसी ने कटर से और एक लड़के ने कड़े से उस पर वार किया। जो हाथ में कड़ा पहनते उससे वार किया। उसकी आंख भी काफी चोटिल हो चुकी थी और उसके पास रखे 5000 रुपए भी वो छीन कर चले गए। ये लड़के कौन थे? चंदन इसे नहीं पहचानता, लेकिन जब परिजन सुपेला हॉस्पिटल लेकर के आए तब उसने सारी चीज हकीकत अपने परिवारजनों को बताई और मामला इसमें पुलिस अब इस पे जांच कर रही है कि आरोपी कौन थे, क्योंकि आसपास CCTV भी होंगे तो CCTV भी अब पुलिस खंगाल रही है ताकि आरोपियों को पता चल सके इसमें। चलिए कोमल, तो फुटेज सामने आने के बाद कौन थे ये आरोपी, इसका क्या पता चलता है, इसे लेकर अपडेट आप जरूर लेंगे। फिलहाल आप बनी रहिए आप हमारे साथ। चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर भिलाई से आपको दिखाते हैं, जहां स्टंटबाज का चालान कटा है। ऑटो के ऊपर चढ़कर स्टंट करना कितना भारी पड़ सकता है, आप इस वीडियो से और इस खबर से समझ सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस ने 2800 रुपए का चालान काटा है। ऑटो चालक ने कान पकड़कर यहां पर माफी मांगी। आपको बता दें कि कल ऑटो चालक संघ की रैली के दौरान इसने स्टंट किया था। IBC 24 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि किस तरीके से ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है और एक बड़ा असर हमारी खबर का हुआ है, क्योंकि इस पूरे मामले पर अब कार्रवाई की गई है। और कोमल हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई। कोमल, एक बार फिर से स्टंट करना भारी पड़ता हुआ लोगों के ऊपर यहाँ पर नजर आ रहा है। क्या कार्रवाई की गई है, कैसे की गई, बताइए। जी आपको बता दूं कि कल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ऑटो चालक संघ ने एक रैली सुपेला चौक से पावर हाउस तक निकाली थी और इसी बीच ऑटो चालक संतोष जायसवाल चलते ऑटो के ऊपर खड़े होकर के स्टंट दिखा रहा था और ये वीडियो IBC में प्रसारित होने के बाद ट्रैफिक पुलिस हरकत में आई और कल रात तक इसे खोज लिया गया। संतोष जायसवाल के ऊपर में अलग अलग धाराओं मामला दर्ज कर उसे 2800 रुपए का चालान भी काटा है और बाकायदा उसने माफी भी मांगी कि दोबारा वह ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि ये जो वीडियो जब सामने आया था तब कई लोग उसे देख रहे थे और हो सका चालानी कार्रवाई नहीं होती या कोई कार्रवाई नहीं होती तो शायद लोगों को जो डर है ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई का वो भी शायद खत्म हो जाता। पर ट्रैफिक पुलिस ने तत्काल इस पर कार्रवाई की और लगातार जो यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस जो अभियान चलाती है नियमों को मानने के लिए, पर कई जो ऑटो चालक है खुद इस तरीके से जब नियम तोड़ते हैं तब कहीं ना कहीं जो एक संदेश है जो आज पुलिस ने कार्रवाई करके दिया है वो लोगों के बीच ये है कि आप नियम तोड़ेंगे तो कार्रवाई तो जरूर होगी। बिल्कुल कोमल, तो ये चालान जो है, ये चालानी कार्रवाई जो यहाँ पर की गई, ये सभी उन स्टंटबाजों के लिए एक बड़ा सबक है जो इस तरीके से स्टंटबाजी करके ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
खबर वाड्रफनगर से है, जहां दो पक्षों के बीच जमीन विवाद के कारण 2 दिनों तक शव का दाह संस्कार नहीं हो सका। परिजनों को जब युवक की मृत्यु की सूचना मिली तो परिजनों ने घर के अंदर ही युवक की अर्थी सजा डाली। दरअसल मृतक 18 साल से वाड्रफनगर से पशुपतिपुर गांव में निवास कर रहा था। मृतक ने जिस व्यक्ति से जमीन खरीदी थी वो आज तक जमीन की रजिस्ट्री नहीं किया था, जिस वजह से मृतक के परिवार वालों में काफी रोष था, जिसके कारण परिजनों ने घर के अंदर ही शमशान बनाने का फैसला ले लिया। गांव के भी कुछ लोगों ने इसका समर्थन किया। शव का दाह संस्कार होने ही वाला था, तभी बसंतपुर पुलिस मौके पर पहुंचकर समझाइश दी और शव का दाह संस्कार रोका। समझाइश के बाद परिजनों को दाह संस्कार के लिए पुलिस ने बनारस भेज दिया है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आपसी विवाद के कारण मृतक के परिजन घर पे ही दाह संस्कार करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसपे हमने वहां गए और ग्रामीणों के विरोध और आवेदन के तत्काल कार्रवाई करते हुए समझाइश दी गई, जिसमें वो मान गए हैं और शव को बनारस ले जाकर दाह संस्कार करने की प्रक्रिया कर रहे हैं। और भिलाई में हुई अधेड़ महिला की मौत के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। दरअसल बकौल पुलिस महिला की हत्या की पूरी वारदात में जांच पड़ताल में जुट गई थी। हत्या के आरोपी कोई और नहीं बल्कि मृतक महिला की 2 नातिनी निकली है। दरअसल पुलिस के मुताबिक मृतक महिला की दोनों नातिनों ने रुपयों के लालच में अपनी ही नानी के सिर पर स्टील की बोतल से वार करने के बाद गला घोटकर उसकी जान ले ली। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों बहनें स्कूटी से नागपुर फरार हो गई। जांच के दौरान पुलिस ने वारदात से जुड़े सभी तारों को जोड़ते हुए हत्या की आरोपी दोनों लड़कियों को धर दबोचा। आरोपी लड़कियों के पास से 4 लाख रुपए नकद और जेवरात बरामद हुए हैं। हत्या के आरोपी दोनों में से एक लड़की नाबालिग भी है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने एक बहन को जेल तो दूसरी को बाल सुधार गृह भेज दिया है। बेटी है जिनका देहावसान 6 महीने पहले हो गया है। उनकी 2 पुत्रियां हैं जो यहाँ रह पढ़ाई करती थी, बेटियाँ। तो केस उनसे फिर वहाँ तक टीम पहुँची और उनसे हमने पूछताछ की तो ये हत्या का प्रकरण सामने आई गई। तो ये चीज़ें निकल के आई थी कि उनको पैसों की ज़रूरत है और बीच में मांग की गई थी पैसों, तो इन बेसिस पे हमने आगे बढ़ा। और अब सुकमा से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां नक्सलियों ने अपने ही साथी की हत्या कर दी। पश्चिम बस्तर डिवीजन के इंचार्ज कुरसुम मनीष की हत्या की गई है। भीतरघात के शक में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। नक्सलियों ने प्रेस नोट कर इसकी जानकारी दी है। तो सुकमा से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नक्सलियों ने अपने ही साथी की हत्या कर दी। पश्चिम बस्तर डिवीजन के इंचार्ज कुरसुम मनीष की हत्या उन्होंने की है। बताया जा रहा है कि भीतरघात का शक था, जिसकी वजह से उन्होंने हत्या की वारदात को अंजाम दिया और नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी कर इसकी जानकारी दी। वहीं कांग्रेस का आज गौ सत्याग्रह है। इसमें क्या होने वाला है ये आपको जानकारी देते हैं। दरअसल गायों की मौत पर कांग्रेस आज सत्याग्रह करेगी। गायों को सरकारी कार्यालय के पास छोड़ा जाएगा। सभी जिलों में ये गौ सत्याग्रह होने वाला है प्रदेश के, जिसमें तमाम जो पार्टी के नेता हैं वो इसमें शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि कांग्रेस का गौ सत्याग्रह आज होने वाला है। गायों को सरकारी कार्यालयों के पास छोड़ा जाएगा। इसके पहले दीपक बैच का बयान भी इसे लेकर सामने था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस पूरे मामले को लेकर सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है, कोई पहल नहीं कर रही, जिसकी वजह से अब कांग्रेस ये गौ सत्याग्रह करने जा रही है। इनकी सरकार में लगातार गौ हत्याएं हो रही है, गौवंश की मौतें हो रही है, सड़कों पर आ गए हैं गौवंश, लगातार एक्सीडेंटल घटनाएं हो रही है। सरकार का इस पे कोई नियंत्रण नहीं है। कल 16 अगस्त को पूरे प्रदेश भर में हम गौवंश गाय बैल को लेकर सरकारी ऑफिसों में जाएंगे और शांतिपूर्वक हमारा विरोध प्रदर्शन रहेगा। और चलिए अब बात करते हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज के दौरे की। तो सीएम साय का आज महासमुंद जिले का दौरा है। रुद्राभिषेक कार्यक्रम में सीएम साय शामिल होंगे। इसके बाद दोपहर 12:30 बजे ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। दोपहर 1:40 में रायपुर के लिए सीएम साय रवाना होंगे और सीएम विष्णुदेव साय आज मंत्रालय में 2 घंटे रहेंगे। कई योजनाओं की प्रगति की वो जानकारी लेंगे, यानी कि कई सारी जो योजनाएं हैं सरकार की, उनका कितना ज्यादा विकास हो पाए, कितनी ज्यादा वो लोगों तक पहुंच पाई और इन तमाम बातों का वो आज विस्तार से ब्यौरा लेंगे, चर्चा करेंगे और महासमुंद जिले के दौरे पर भी रहेंगे, जहां कार्यक्रम में शामिल होंगे। रुद्राभिषेक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जो कि दोपहर 12:30 बजे से शुरू होगा। इस कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद दोपहर 1:40 में रायपुर के लिए रवाना होंगे।
छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान एक रोचक घटनाक्रम देखने को मिला है। यहां ध्वजारोहण के बाद शांति के प्रतीक सफेद कबूतर को उड़ाने के दौरान कबूतर सीधे नीचे गिर गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि विधायक पुन्नूलाल मोहले और कलेक्टर ने जो कबूतर उड़ाए हैं वो आसमान में उड़ गया, लेकिन जिले के एसपी गिरिजा शंकर जायसवाल ने जो कबूतर उड़ाया वो नीचे गिर गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लोग इस घटना का वीडियो देखकर बहुचर्चित वेब सीरीज पंचायत को याद कर उससे तुलना कर रहे हैं। और ग्रैंड विजन केबल नेटवर्क के संचालक गुरुचरण सिंह होरा की धांधली अपने आप में नया रिकॉर्ड बनती जा रही है। जितने बड़े पैमाने पर इसकी धांधली उजागर हो रही है, उससे पूरा का पूरा महकमा हैरत में है। बिजली विभाग के सर्कल 1 और सर्कल 2 में इसकी करीब 8 करोड़ रुपए की धांधली पहले ही उजागर हो चुकी है। अब रायपुर ग्रामीण सर्कल में इसकी धांधली का भांडा फूटा है। यहाँ भी बिना कोई सूचना दिए और बिना कोई एग्रीमेंट के, बिना एक फूटी कौड़ी दिए विभाग के हजारों बिजली खंभों का अवैध इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए इस घोटाले पर पूरी एक रिपोर्ट। न सिस्टम की परवाह, न कानून का खौफ, परत दर परत खुल रही ग्रैंड घोटालों की पोल। रायपुर समेत पूरे प्रदेश में केबल नेटवर्क चलाने वाले ग्रैंड विजन के संचालक गुरुचरण होरा की धांधली छत्तीसगढ़ के इतिहास में नया रिकॉर्ड रच सकती है, क्योंकि जिस तरफ हाथ रखेंगे वहीं उसकी धांधली और करतूतों से भरी फाइलें निकलकर सामने आ जाएगी। प्रदेश के इतिहास में सरकारी खजाने को इतने खुलेआम और बड़े पैमाने पर लूटने का मामला भी शायद ही होगा, जैसा गुरुचरण होरा के कारनामों के खुलासे के बाद सामने आ रहा है। ग्रैंड विजन केबल नेटवर्क को पूरे प्रदेश में फैलाने के लिए इसने बिजली विभाग समेत दूसरे सरकारी विभागों की संपत्तियों का जमकर इस्तेमाल किया, लेकिन अधिकांश जगहों पर सरकारी खजाने में फूटी कौड़ी जमा नहीं कराई। बिजली विभाग के रायपुर शहर के सर्किल 1 और सर्किल 2 में इसकी करीब 8 करोड़ रुपए टैक्स चोरी की धांधली उजागर होने के बाद सीएसईबी के रायपुर ग्रामीण सर्कल में भी बहुत बड़े घोटालों का भंडाफोड़ हुआ है। रायपुर वृत्त के अंतर्गत रायपुर ग्रामीण क्षेत्र और धमतरी जिला और आधा जो है गरियाबंद जिला आता है। उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार और जो 2-3 साल का मैंने दिखवाया है उसमें जो है ग्रैंड विजन का अभी कोई एग्रीमेंट नहीं प्राप्त हुआ है अभी, और इसके लिए संज्ञान में ले लिया गया है, आगे कार्रवाई की जाएगी। सीएसईबी के ग्रामीण सर्कल में तिल्दा, धरसीवां, बरौंदा, सारागांव, नवा रायपुर, राजिम, अभनपुर, आरंग से लेकर धमतरी तक का इलाका आता है। ग्रैंड विजन संचालक गुरुचरण सिंह होरा इन क्षेत्रों में करीब 1 दशक से अपना केबल नेटवर्क चला रहा है। इसके लिए विद्युत विभाग के बिजली खंभों का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन 1 पैसे का शुल्क सीएसईबी को नहीं दिया गया। यहां तक कि ग्रैंड विजन ने सीएसईबी के ग्रामीण सर्कल मुख्यालय में कोई आवेदन तक नहीं दिया है। ग्रैंड विजन के इस करतूत की जमीनी हकीकत बताती है तस्वीर और ये रिपोर्ट देखिए। ग्रैंड विजन केबल नेटवर्क के लगातार धांधली का खुलासा IBC 24 करता रहा है और उसी की कड़ी में हम एक और खुलासा करने पहुंचे हैं। ये जो जगह है ये विधानसभा इलाके में बरौंदा जगह आता है। अगर रायपुर के सीएसईबी इलाके की बात करें तो ऑनडोम में आता है, यानी रूरल क्षेत्र में। और जो सीएसईबी के अधिकारी हैं उन्होंने बताया कि ऑनडोम में क्षेत्र में, यानी जो रूरल क्षेत्र है, वहाँ पे कोई परमिशन नहीं लिया गया है। लेकिन आपको एक तस्वीर दिखाने पहुंचे हैं कि कैसे गुरुचरण होरा का जो नेटवर्क है वो किस तरह से भ्रष्टाचार करता है। ये ग्रैंड जेंटल, तो ये वही केबल नेटवर्क है जिसके बारे में हम लगातार आपको बताते आ रहे हैं। ये ग्रैंड जेंटल केबल नेटवर्क रायपुर के गुरुचरण होरा चलाते हैं और ग्रैंड विजन उनका नाम हो गया है, लेकिन अभी भी ये मास्टेड ग्रैंड जेंटल ही रखते हैं। घर में जो है उनसे बातचीत करते हैं। दीदी कब से चला रहे हो आप? ये 8-10 साल हो गए। 8-10 साल से चला रहे हैं। अच्छा, और कितना महीना लगता है इसमें? पहले तो 150 देते थे। अच्छा। और अभी ना 300 दे रहे हैं इसका। हर जगह पे केबल नेटवर्क को चल रहा है, लेकिन सीएसईबी के पोल का इस्तेमाल करने के बावजूद वो उसका पैसा नहीं चुकाता है। ग्रैंड विजन की धांधली सीएसईबी के रायपुर ग्रामीण सर्कल के एक छोर से लेकर दूसरी छोर तक फैली है। अमूमन हर जगह इसका केबल नेटवर्क चल रहा है, लेकिन कहीं भी बिजली खंभों के इस्तेमाल के लिए ना कोई पैसा दे रहा है और न ही विभाग के साथ कोई एग्रीमेंट कराया है। 10 से 12 सालों के इस गोरख धंधे की रिकवरी ही 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है। रायपुर ग्रामीण सर्कल के आखिरी छोर पर धमतरी जिला आता है। यहाँ भी
धमतरी शहर से लेकर उसके आउटर के ग्रामीण क्षेत्र जैसे शंकरदा, अर्जुनी, रत्नाबांधा, रुद्री, कोडियारी जैसे क्षेत्रों में ग्रैंड विजन का नेटवर्क सालों से चल रहा है। ग्रैंड विजन केवल धमतरी शहर में बल्कि आसपास के जैसे पंचायत है, रत्नाबांधा हो गए, मुजगहन हो गए, शंकरदा, अर्जुनी, आसपास के गांव मन में भी एक सेवा देते हैं। 10 साल हो गया और 11 साल में प्रवेश करत है। ग्रीन केबल लगे है और कई महीना से हम चलाता था। तो का है अभी 300 रुपया पटा है नौकर महीना, तो शहर भर लगे है। 2013 से लगा है हमने। धमतरी जिले में सभी घर में लगा हुआ है ग्रैंड केबल और इसका मंथली चार्ज 350 रुपये पटाते हैं। केबल है या टीवी के जो है प्रोवाइडर है अभी मेरी जानकारी में नहीं बता रहे। अब हम तो पूरा पेनल्टी करेंगे जो जिस वर्ष से उसने किया है उस वर्ष से हम बिल्कुल उनको बिल करेंगे। ग्रैंड विजन ग्रुप की मनमानी और उसकी धांधली को देखकर ऐसा लगता है जैसे उसे किसी बात का कोई डर नहीं रह गया है। ना तो नियमों की उसे परवाह है और ना ही कानूनों की धज्जियां उड़ाने का कोई खौफ। सवाल यह भी है कि आखिर 1 दशक से भी ऊपर इसकी ये मनमानी चली कैसे। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। और चलिए इसी बीच जम्मू कश्मीर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां विधानसभा चुनाव का आज ऐलान होगा। चुनाव आयोग आज दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। चुनाव आयोग की टीम ने हाल ही में प्रदेश का दौरा किया था। आपको बता दें कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में ये पहला विधानसभा चुनाव होने वाला है। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान आज संभव है। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का आज ऐलान होने वाला है। आपको एक बार फिर से बता दें कि चुनाव आयोग आज दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, जिसमें इसकी जानकारी दी जाएगी। और चुनाव आयोग की टीम ने हाल ही में प्रदेश का दौरा किया था और धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहला विधानसभा चुनाव होगा। और चलिए यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।